नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। और वही जो बच्चा नया आए वो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सहपाठियों में शेयर भी जरूर करें। तो चलिए सरस्वती माता का आशीर्वाद लेते हुए, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहाँ तड़ित झंझावत आती है। जहाँ तड़ित झंझावत आती है उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? आइसोब्रॉन्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोब्रॉन्ट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध क्या होगा? तो वो भी बच्चों क्या होता है? घट जाता है। कि अगर हमारे पास तापमान यानी टेम्परेचर घटता है तो इसके साथ रेजिस्टेंस भी क्या होता है बच्चों? घटता है। और तापमान बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था बच्चों? जोसेफ एस्पिडन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो हमारे पास जो पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली है बच्चों, तो उसका नाम भी किसके साथ ही जुड़ा हुआ है? पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो वो हमारे पास कौन सी है? कि भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित मिसाइल या देशज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? यानी एटम बम के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, वो किसके कारण होती है? द्रव्यमान का ऊर्जा परिवर्तन। यानी परमाणु बम में यूरेनियम के साथ क्या प्रयोग होता है, ये भी आप लोग याद रखना। टीएनटी यूज होता है, ट्राई नाइट्रो टॉलिन यूज होता है, ट्राई नाइट्रो टॉलिन। ठीक है। तो जो किस में बदलता है? यानी द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी द्रव्यमान का ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? सभी को पता है बच्चों कि अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किसका किया था? डायनामाइट। और डायनामाइट एक क्या होता है हमारे पास? विस्फोटक, पहला विस्फोटक पदार्थ। तो चलिए नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व। तो देखो हमारे पास न्यूट्रॉन को नियंत्रित करना है, उसके लिए बच्चों बोरॉन और कैडमियम का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? कि बोरॉन और कैडमियम का। यानी हम बुराई को कभी भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसका अर्थ है बुराई से बोरॉन, कभी भी नियंत्रण यानी कैडमियम, और कभी भी नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब है न्यूट्रॉन को नियंत्रित करना। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि क्या ये सस्ता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, या इसमें अधिक क्षमता और इसके ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल से अधिक उत्पादन होता है? तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? सी। इसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत भी अच्छी होती है। एक क्वेश्चन आप लोग बताओगे मुझे बच्चों कि डीजल की दक्षता आंकी जाती है किस संख्या से? मैंने क्वेश्चन क्या दिया है कि डीजल की ईंधन दक्षता आंकी जाती है किस संख्या से, और साथ में पेट्रोल की भी बताना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो पानी को प्रदूषित करने वाली कौन सी है बच्चों? आर्सेनिक, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? AS। ठीक है। ये किसका तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है, नाइट्रोजन फैमिली का तत्व है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो वो हमें किसकी होती है बच्चों? न्यूट्रॉन की होती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए यानी चेन अभिक्रिया को, श्रृंखला अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, चलाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ट्राई नाइट्रोटोलिन का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है? तो यानी ट्राई नाइट्रोटोलिन क्या चीज़ होती है? ये होती है बच्चों ट्राई नाइट्रोटोलिन ऐसे बेंजीन के साथ ऊपर CH3 लगी होती है, 2 नंबर पे NO2 लगा होता है, 4 नंबर पे NO2 और 6 नंबर पे NO2 ऐसे लगा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर ट्राई नाइट्रोटोलिन।
तो इसमें ये क्वेश्चन कहता है कि ट्राइनाइट्रोटोलीन बनाने के लिए विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है बच्चों अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या चीज़ होती है? NH4 और NO3। इसका यूज़ किया जाता है बच्चों किसके लिए? ट्राइनाइट्रो विस्फोट का निम्नलिखित में से मिश्रण बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए, सौर ऊर्जा का कारण है क्या? कि सौर ऊर्जा का कारण है क्या? तो सौर ऊर्जा किससे पैदा होती है बच्चों? संलयन अभिक्रिया से। तो सूर्य के नाभिक में जो ऊर्जा आपकी व्युत्पन्न होती है वो किस अभिक्रिया से होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन से आपको याद रखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित से क्या कहा जाता है? तो इनको बच्चों क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो देखो, इंजेक्ट मुद्रक ये आपका निर्गम उपकरण है। स्पीकर आपका निर्गम उपकरण है, तो जो एनर्जी से चलते हैं। प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता ये आपका निर्गम उपकरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? तो ये आपके जलवायु कारक बनाते हैं, जलवायवी कारक बनाते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सौर प्रणाली या सौर मंडल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो बच्चों हमें अच्छे तरीके से सोचना। आंसर क्या है हमारे पास? सौर प्रणाली के लिए कौन आता है? केपलर। केपलर ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे और वो अच्छे नियम थे बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था। तो यानी भारत में जो न्यूक्लियर विस्फोटक हैं उनका प्रयोग किस जगह पर किया गया था? तो वो किस में किया था बच्चों? पोखरण में किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या द्योतित करता है? इसका अर्थ है कि ये जी किसको रिप्रेजेंट करता है 2G स्पेक्ट्रम के अंदर? तो ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है? जनरेशन को सपोर्ट करता है। चलिए, नेक्स्ट ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटो हॉर्न ने किसकी खोज की थी बच्चों? एटम बम की। तो पहला एटम बम किसने बनाया था? ऑटो हॉर्न ने बनाया था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अस्तर भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप अस्तर है? तो वो कौन सा बच्चों? वायु में क्या चलाते हैं आप? त्रिशूल। तो त्रिशूल आपके पास कैसा है? भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप अस्तर है। तो भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान परिचालन का मतलब किससे जुड़ता है बच्चों? इसरो। किससे संबंधित है ये? इसरो से संबंधित है। वैसे इसरो की परफेक्शन नहीं है ये, तो मर्म केंद्र बोला इसने, MCF का मुख्यालय। तो देखो, इसरो का नाम बदल दिया। कई बच्चे सोचते हैं कि अंतरिक्ष यान परिचालन किससे संबंधित है? इसरो। तो ये हमारा मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बच्चों किस में है? हासन, कर्नाटक में है। अच्छे से याद रख लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइसी कारक एक एजेंट है जो पायस को स्थायित कर देता है। तो वो क्या काम करता है बच्चों? पायस को स्थायी करता है। इसे इमल्सिफाइंग एजेंट भी कहा जाता है। अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि। तो बर्फ पानी पर क्यों तैरती है बच्चों? कि बर्फ जो पानी पर तैरती है तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम। तो यानी बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से अपेक्षाकृत क्या होता है? कम। ऑप्शन क्या लगाओगे आप? बी। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? तो इसका कारण क्या है? उनके पास अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। उनके पास क्या होते हैं? अलग से वायु शेक होते हैं, यानी एल्वियोलाई होती है, जिन्हें एयर शेक कहा जाता है। एक्सटर्नल एयर शेक पाए जाते हैं उनमें, जिसके कारण वो ऊंचाई पर आसानी से सांस ले सकते हैं। तारकोल वाली सड़कों पर
टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़कों पर पानी क्या हो जाता है, शिथिल हो जाए। यानी तारकोल वाली सड़कों पर पानी अगर ज़्यादा रुके तो उनसे क्या होती है, टूट फूट अधिक होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है बच्चों, डेंसिटी मेजरमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूखी बर्फ क्या है। तो ये सभी बच्चों को पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, यानी जो आपकी इंडियन अग्नि 2 मिसाइल है वो आपके पास क्या है, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल है। यानी ये आपके पास पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, घरेलू प्रशीतृत में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। यानी जो होम रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें आपका जो फ्रीजिंग एजेंट है, जो कूलिंग एजेंट है, वो हम क्या प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर फ्रेयॉन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का अधिक प्रारूप जिसका सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के द्वारा किया गया था। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया था, इसका निर्माण किस कारखाने में किया था बच्चों, बंगलुरु में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। तो वो आपकी आकृतिक निरूपण होती है, उसे क्या कहते हैं, आकृतिक निरूपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस अक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो वो किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, खगोल भौतिकी में। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो भी किस में मिला था, खगोल भौतिकी में दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। यानी फोर स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन है बच्चों वो आपका किस पर आधारित है। तो फोर स्ट्रोक इंजन किस पर आधारित है, ऑटो चक्कर पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर किस में इस्तेमाल होते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतकों में होते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रशीतकों में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो वो किसने की थी, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने की थी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऐसा कण है जो हमारे पास बच्चों परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। वैसे तो परमाणु के नाभिक से संबंधित इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और मेसोन कण है। ये कौन सा है बच्चों, मेसोन कण है बच्चों। इसको लिख देता हूँ, इसको याद रखना, मेसोन कण। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे आप, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होता, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और मेसोन कण, ये आपके परमाणु के नाभिक से संबंधित है। चलिए अधिकतम जैविक क्षति किस से होती है। तो अधिकतम जो जैविक क्षति होती है वो किससे होती है बच्चों, गामा किरणों से होती है। दे आर मोस्ट डेंजरस एंड हाई एनर्जेटिक, यानी गामा किरणों की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप स्तर वायु से वायु वाला प्रक्षेप स्तर है। तो यानी वायु से वायु की मार करने वाला प्रक्षेप स्तर कौन सा है, स्तर ही है, जिसका नाम क्या है, स्तर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो रोंटगन ने की थी। वैसे मैंने ऑप्टिक्स वाली मैराथन क्लास में इन सारी चीज़ों का क्लियर डिटेल दिया हुआ है बच्चों, बोर्ड पे आप चेक कर सकते हो स्पेक्ट्रम के साथ। तो नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो आपके पास विमान वाहक कौन सा है। तो INS विराट है, INS तलवार है, या आपके पास INS राजपूत या मैसूर है। तो INS क्या है, विराट, यानी INS विराट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास
वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था, और विल राइट और विल्बर राइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रॉजर बैंकन, यानी बारूद बैंकन। तो बारूद बै में वर्ड आता है, तो बच्चों याद रखना कि बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बैकन ने किया था, रॉजर बैकन ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेट इंजन का आविष्कार किया था किसने? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर ये पूछा जाता है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, तो सर फ्रैंक विटल ने किया था। किसने किया था? सर फ्रैंक विटल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो यानी सौर बैटरियों में खास तौर पर इनमें से कौन सा पदार्थ यूज होता है? सिलिकॉन यूज होता है, जिसका संकेत क्या है? SI, और जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 14। और ये भी याद रखना जो सिलिकॉन है आपके पास वो क्या माना जाता है? शुद्ध अर्धचालक माना जाता है। क्या माना जाता है? शुद्ध अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर माना जाता है। और वैसे सिलिकॉन को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। और इसके साथ अर्धचालक यानी अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? उसको कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ इम्प्यूरिटी मिलाना, अशुद्धियाँ मिलाना। अशुद्धि आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ कौन सी मिलाई जाती है? एक मिलाई जाती है ट्राइवेलेंट, एक मिलाई जाती है पेंटावेलेंट। ये भी आप लोग याद रखना, जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है वो परिवार कौन सा होता है? बोरॉन फैमिली होती है। और अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है वो परिवार कौन सा होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में आप यूज़ करते हो फास्फोरस या क्या यूज़ करते हो? आर्सेनिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों कि स्फटिक आपके पूछ ले किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का। से वर्ड बनता है से, तो यानी सिलिका को क्या कहा जाता है? स्फटिक। तो निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? ये सिलिका का है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, बेल बजती है फ़ोन की तो याद रखना टेलीफोन बेल से संबंधित कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत और रूस ने बहु अरबों डॉलर वाले किस प्रौद्योगिक स्थानांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किए थे पीछे के दिनों में? तो हमारे पास वो हस्ताक्षर बच्चों किसके लिए थे? भारत में 150 Su-30KI बहु उपयोगी जेटों के निर्माण के लिए इस चीज़ पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेनिसिलिन का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। और ये भी याद रखना बच्चों कि पेनिसिलिन किसका काम करती है? एंटीबायोटिक का काम करती है। और एक और प्रतिजैविक है बच्चों ये। और ये भी याद रखना ये जो प्रतिजैविक है ये आपकी किस से प्राप्त की जाती है? तो प्रतिजैविक ये वाली आपकी कवक यानी फंगस से प्राप्त होती है बच्चों। किससे प्राप्त होती है? फंगी। और वो कौन सी फंगी है जिससे आपकी पेनिसिलिन निकाली जाती है? तो उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। तो जिससे हमें क्या मिलती है? पेनिसिलिन मिलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों? क्लोरीन गैस का यूज करते हैं बैक्टीरिया किलिंग के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? यानी ब्लैक लंग रोग, रंग नहीं याद रखना, ब्लैक लंग रोग कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों में होता है? कोयला खनन में काम जो करते हैं उन व्यक्तियों को ब्लैक लंग डिसीज होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो इसमें हमारे पास बच्चों कौन सी गैस मिलाई जाती है? हीलियम। और यूं पूछ ले गोताखोर किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस किसका मिश्रण लिया जाता है? नाइट्रोजन का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें क्या मौजूद होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी अम्लीय वर्षा में दो अम्ल आते हैं मुख्य तौर पर, एक तो आता है नाइट्रिक एसिड और एक आता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो नाइट्रिक एसिड है इसे क्या कहा जाता है, पादप मैत्रिक अम्ल कहा जाता है। याद रखना, अगर आप लोगों से पूछ ले कि पादप मैत्रिक अम्ल अम्लीय वर्षा में कौन सा होता है, तो नाइट्रिक एसिड होता है। और जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, पौधों को नुकसान, इमारतों को नुकसान, धातु को नुकसान पहुंचाता है, वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एरोसोल का उदाहरण है। याद रखना, एरोसोल आ जाए तो इसका मतलब है वो चीज़ एयर में मौजूद होगी, पहली चीज़ तो। यानी दूध नहीं है, नदी का जल नहीं है और रुधिर नहीं है, ऑप्शन क्या बचता है आपका, धुआं। तो धुआं क्या है बच्चों, आपका एरोसोल है। याद रखना, दूध आपका कैसा है, जलीय कोलाइडी विलयन है, ये एक तरह का क्या है, जलीय कोलाइडी विलयन है। नदी का जल भी जलीय कोलाइडी विलयन है और रुधिर भी आपका जलीय कोलाइडी विलयन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो वो क्या होता है बच्चों, धूम कोहरा में जो जलन पैदा करता है उसको पैन कहा जाता है। यानी आंखों में जलन होगी तो दर्द होगा, दर्द को हम क्या कहते हैं वैसे इंग्लिश में, पेन। उसी का नाम पेन से शुरू होता है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसको वैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, पेन कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है, कौन करती है बच्चों, हमारे पास ओजोन करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक का नाम क्या है, सिल्वर आयोडाइड, जिसका सूत्र क्या है बच्चों, AgI। तो इसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और आता रहता है। उस गैस का नाम क्या है, एथिलीन है। तो एथिलीन गैस का यूज किया जाता है किसके लिए, एसिटाइलिन बोल दो। एक एसिटिलीन होती है, एक एसिटाइलिन होती है, दोनों में फ़र्क है। तो एसिटाइलिन गैस, एथिलीन गैस का प्रयोग होता है किसके लिए, फलों को पकाने के लिए। जिसका हम सूत्र लिखें तो सूत्र होता है C2H2, ये होता है बच्चों एथिलीन गैस का। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो एक तो होता है बच्चों देखो DDT, ये तो मच्छरों को मारने के लिए था, ये बंद क्यों किया गया, क्योंकि इसका जैव आवर्धन होता है। इसका क्या होता है, जैव आवर्धन, यानी बायोमैग्निफिकेशन होती है, जिससे इसके कारण उत्तक कैंसर होता है, तो इसलिए इसका बंद किया गया DDT को, जिसे पॉल म्यूलर ने बनाया था। बात अड़ती है हमारे लिए किसकी, कि अब वो कौन सा पीड़कनाशी है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, तो वो मैथिल ब्रोमाइड होता है। इसका ब्रोमाइड लिखा है, मैथिल ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH3Br। तो मिथाइल ब्रोमाइड होती है बच्चों जो पीड़कनाशी है, जो ओजोन परत को क्या पहुंचाती है, नुकसान। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एस्प्रिन का साधारण नाम क्या है। तो एस्प्रिन का साधारण नाम बच्चों एसिटिल सैलिसिलेट एसिड होता है। एस्प्रिन होती कैसी है बच्चों, ये होती है, फॉर्मूला बता देता हूँ। एस्प्रिन का फॉर्मूला कैसा होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लगाओगे आप, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इसके साथ CH3, तो इसका नाम होता है एसिटिल। तो ये एसिटिल होता है, ये आपका सैलिसिलेट एसिड है। यानी इतना हिस्सा काट दें तो ये सैलिसिलेट एसिड है, इसे क्या कहा जाता है, एसिटिल। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है बच्चों एस्प्रिन की। एस्प्रिन आपके पास इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एंटी पेन होती है। ठीक है, जो किसके काम आती है, हार्ट अटैक वाले पर्सन के काम आती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। तो आपके पास कोयला क्या है बच्चों, जैव सेल है, यानी जीवों से बना हुआ फॉसिल फ्यूल है। गामा किरणों से क्या हो सकता है, तो जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन या जवर। तो जीन म्यूटेशन यानी जीन परिवर्तन कर सकती है गामा किरणें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है।
तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। क्या याद रखना है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये आपका नाम है एस्प्रिन का। चलिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा ग्लांस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो वो कौन सी है? हीलियम है बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मिक्सचर जो प्रयोग करता है, हीलियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है गोताखोरों के द्वारा। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का कारण घटी थी, यानी ये घटना किसके कारण घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद किसका मिश्रण होता है? तो बारूद होता है बच्चों पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। नाइट्र किसको कहा जाता है? बता देता हूँ, पोटासियम नाइट्रेट, जिसे इंडियन साल्ट पेटर कहते हैं, प्लस आपका गंधक होता है और प्लस आपका चारकोल होता है, इनका मिश्रण होता है बारूद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण का संपोषण में खालिस्तान है आवश्यक तत्व, तो वो कौन सा होता है बच्चों? कैल्शियम। तो हड्डियों और उपास्थियों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व मुख्य होता है? कैल्शियम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो किसके रूप में किया जाता है? प्रशीतक, रेफ्रिजरेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन में होती है, ओजोन में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? ऑक्सीजन होती है बच्चों, O3, यानी ऑक्सीजन का अणु होता है, तो इसलिए इसमें केवल क्या है? ऑक्सीजन। प्रशीतक फ्रेयॉन है, तो प्रशीतक फ्रेयॉन कौन सा है बच्चों? कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड है, डाइक्लोरोमीथेन है, फ्लोरस्पार और फ्लेस्पार है, या हाइड्रोफ्लोरो ऑक्जेलिक एसिड है? तो आपके पास डाइक्लोरोमीथेन है, इसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2। ये आपके पास बच्चों क्या होती है? प्रशीतक फ्रेयॉन होती है, डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर। आगे, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है किसके द्वारा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहयोग देती है? तो इथिलीन, इथाइलिन बोलते हैं वैसे इसको, इसका नाम क्या है? ऐसे लिखा जाता है बच्चों, एथाइलिन, ऐसे लिखा जाता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिख दिया, क्या लिख दिया? एथिलीन। एथिलीन को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ETHYLENE, और इसका नाम क्या है? एथाइन। इसका नाम क्या है? एथाइन। एथाइन गैस का प्रयोग होता है बच्चों किसके लिए? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अब बात आती है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो वो किसके लिए यूज होती है? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएं में बच्चों एक तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी चीज़ क्या होती है? निकोटिन। तो ये सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि अत्यधिक सिगरेट पीने से फेफड़ों की कौन सी बीमारी होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, जिससे एल्वियोली का विखंडन होना शुरू हो जाता है, यानी एयर शेक, वायु कुपिकाओं का विखंडन होना शुरू हो जाता है, मनुष्य के फेफड़ों में एल्वियोली डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को हमेशा क्या करता है? बढ़ाता है, यानी कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है, यानी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आगे आता है, प्रमुख प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रमुख क्या है हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक तरह से विषैली गैस है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? कि उसमें होता है, क्या होती है उसमें? निकोटिन होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ सोडियम कार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, या बेंजोइक एसिड, या सोडियम लवण। तो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों में क्या होता है? यूज। इसका सूत्र क्या आपके पास? ये है कि बेंजीन के ऊपर आप क्या लगाओगे? COONA, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। ये आपके पास सबसे ज़्यादा यूज होता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C6H5COONA। ये आपके पास क्या है बच्चों? खाद्य परिरक्षक, यानी फूड प्रेजर्वेटिव। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताओगे, वसा के परिरक्षण के लिए
किस पदार्थ या किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो वो कौन सा है बच्चों, लाइकेन, जो किसका पता लगाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। जिस इलाके में सल्फर डाइऑक्साइड होती है वहाँ लाइकेन क्या होती है, उगते ही मर जाती है। और एक चीज़ और याद रखना, लाइकेन बच्चों आपके पास क्या चीज़ है, लाइकेन एक सहजीवी संबंध है, यानी आपके पास एक तरह से सिम्बायोलिज्म है। किसके बीच है, ये आपके पास किसका सहजीवन माना जाता है, शैवाल का, और जमा में किसका माना जाता है, कवक का। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा सबसे ज़्यादा करती है। तो चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, तो फिर से आ गया, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या आपकी क्लोरीन है। तो आपके पास सबसे विषाक्त गैस कौन सी है यहाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के मुकाबले कितने गुना अधिक स्थायी बंधुता करता है, तो 300 गुना अधिक स्थायी बंधुता करता है हेमोग्लोबिन के साथ। किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले। यानी कहने का अर्थ ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कैसा आबंध बनाता है, ये आपका स्थायी आबंध बनाता है, जो कभी टूटता नहीं है, जिससे मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन की चेन तोड़ देता है या बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति की दम घुटकर मृत्यु हो जाती है। चलिए, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, तो वो किससे होता है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, जो आपका मानसिक विकार भी पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आंसर ज़्यादातर बच्चे ये लगाएंगे जो कि बिल्कुल क्या है, गलत होगा। इसका आंसर क्या लगा के आओगे, जल। अगर कैसा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये वाला कि निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, तो ज़्यादा असर का अर्थ है कि जो आपके जल वाष्प हैं, बादल, बादल क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे ये बादल है, तो इनसे इनके ऊपर जैसे ही सूर्य प्रकाश गिरता है तो उसे वापस क्या कर देते हैं, उसी दिशा में परावर्तित कर देते हैं। और ज़्यादातर ये इंफ्रारेड रेज को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब, जिससे नीचे का तापमान क्या होता है, बढ़ता है, जिससे क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तो इसलिए जल वाष्प ज़्यादा असरकारक हैं। आगे आता है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब इससे होता है, तो क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जिंक फॉस्फाइड का आम तौर पर प्रयोग किया जाता है कृंतकनाशी के लिए। कृंतकनाशी का अर्थ है चूहा मार दवाई के लिए। चलिए, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो किसका अधिक है बच्चों, नाइट्रोजन का। तो यानी नेचुरली नाइट्रोजन क्या मिलती है सबसे ज़्यादा, 78%। तो वायु का मुख्य घटक पूछ ले तो भी आपका क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है मुख्य घटक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है, तो उष्मा के संचरण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो ये क्या चीज़ है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों के कारण सौर ऊर्जा का क्या है, संग्रह है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कि बोन एस में होता है, यानी बोन एस में क्या चीज़ होती है बच्चों, आपके पास कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, या फॉस्फोरिक एसिड होता है, या आपके पास कैल्शियम हाइपो फॉस्फेट होता है। तो हमारे पास जो आपकी बोन एस है उसमें क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, यानी आपकी जिप्सम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सागरीय खरपतवार सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सीवीड में सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? आयोडीन मिलती है। और आयोडीन आपकी किस शैवाल से मिलती है? वो मिलती है बच्चों लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया आपकी कैसी शैवाल है? भूरी शैवाल है। और भूरी शैवाल को कहा क्या जाता है? फियोफाइसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फियोफाइसी। और याद रखना, अगर यहाँ पूछ लेता कि ब्रोमीन किस नामक शैवाल से मिलती है, तो लाल शैवाल से जो प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन लाल शैवाल से निकाली जाती है। और लाल शैवाल कौन सी है जिससे आपको ब्रोमीन मिलती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैंने बायो वाली जो मैराथन क्लास में उसमें अच्छे से बता रखा है। तो गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपके पास कौन सी है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस में आपके पास क्या है? मीथेन। ये दोनों काम करती है। चलिए, गोबर गैस में प्रमुख क्या होता है? गोबर गैस में प्रमुख क्या चीज़ होती है बच्चों? आपके पास मीथेन मिलती है प्रोडक्ट। और कितने परसेंट होता है ये? लगभग 75% तक इसका कंटेंट जाता है। 65 से 75 तक कंटेंट जाता है किसका? और इस गोबर गैस का, बायोगैस का। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों जिंक फॉस्फाइड। लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है Zn3P2। ये आपके पास चूहा विष कहा जाता है। चलिए, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य हैं। तो वो पशुओं का क्या प्रयोग होता है बच्चों? अपशिष्ट यानी काउ डंग। यानी हमारे पास गोबर का प्रयोग, पशु गोबर का प्रयोग किया जाता है बायोगैस बनाने के लिए। तो निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो क्लोरोपिक्रीन है। अश्रु गैस का घटक किसे माना जाता है? क्लोरोपिक्रीन को माना जाता है। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन बोलते हैं इसे वैसे। और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है हमारे पास बच्चों? मीथेन है, CH4 है। चलिए, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस कौन सी होती है? तो वो आपकी क्लोरीन होती है। तो क्लोरोपिक्रीन जो होती है बच्चों, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या है? लिख देता हूँ। क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला होता है बच्चों ये CCl3NO2, यानी ट्राई क्लोरो नाइट्रोमीथेन। इसका पूरा नाम क्या है क्लोरोपिक्रीन का बच्चों? लिख देता हूँ ट्राई क्लोरो, इसका नाम होता है ट्राई क्लोरो। और साथ में याद रखना है नाइट्रो। और साथ में याद रखना है मीथेन। क्या याद रखना है? मीथेन। दोबारा से सुन लीजिए, कि आपसे पूछे कि पिक्रीन का, क्लोरोपिक्रीन का पूरा नाम क्या है, तो मैंने क्या बोला था? ट्राई क्लोरो लेना है, फिर नाइट्रो लेना है, फिर मीथेन लेना है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 0 होती है। यानी स्वीटेक्स का अर्थ है कि वो शर्करा जो आपकी कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है, प्राकृतिक नहीं होती, तो उस कृत्रिम शर्करा या मधुरक पदार्थ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मधुरक पदार्थ। मधुरक पदार्थ आपके मुख्य तौर पर कितने यूज होते हैं? 4। कौन कौन से हैं बच्चों? नंबर 1, सुबह पहले आप कोलगेट करते हो, उस कोलगेट में होता है जिसका नाम क्या है? सैक्रीन, जो साधारण चीनी से लगभग 500 से 550 गुना मीठी होती है। दूसरी आपकी जो गर्म पदार्थों में यूज होती है उसका नाम है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम आपकी साधारण चीनी से कितनी मीठी होती है? 100 गुना। एक होती है बच्चों सुक्रालोज, यानी जो गर्म पदार्थों में प्रयोग होती है। सुक्रालोज वह कृत्रिम चीनी जो आपकी साधारण पदार्थों को गर्म करते टाइम यूज होती है, 600 गुना अधिक मीठी होती है। और इसके अलावा बच्चों आपके पास आती है एलिटेम, जो आपकी
जो साधारण चीनी से कितनी गुना मीठी होती है? 2000 गुना मीठी होती है। अगर मिस्टेक होगी है तो बच्चों दोबारा से सुन लो। एस्पार्टेम आपकी 100 गुना मीठी होती है। क्या होती है? एस्पार्टेम 100 गुना। और इसको ठंडे पेय पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। सुक्रालोज को गर्म पेय पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टोस द्वारा फैला हुआ रोग होता है वातस्फीति यानी लंग कैंसर होता है। एस्बेस्टोस के द्वारा वातस्फीति, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। वह औषध कौन सी है जो दुश्चिंता चिंता कम करती है और शांति प्रदान करती है? उसे हम क्या कहते हैं? प्रशांतक कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं, जो आराम देती है, जो टेंशन फ्री कर देती है। तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।